द QGLP टेक्निक, वॉट वी लुक फॉर इन ए कंपनी, कंपनी की क्वालिटी कैसी है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कंपनी की लॉन्गिविटी कैसी है, जिसमें कि आपका उसमें आता है दैट मीन्स क्वालिटी एंड ग्रोथ एंड कंपनी के रीजनेबल प्राइस है या नहीं। ये सारी चीज़ कंपनी में हम लोग ढूंढते हैं कि रीजनेबल प्राइस, इसलिए कि सो दैट अगर MRF का शेयर सबसे कहे तो सबके बस की बात नहीं खरीदने के लिए। सेम वे बजाज फिनसर्व का है तो सबके बस की बात नहीं है, बजाज ऑटो। तो बहुत सारी ऐसे कंपनीज है कि सबको ही नहीं खरीद सकते। दैट्स वाई रीजनेबल प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो कम टू द पॉइंट दैट क्वालिटी में हमें क्या चाहिए, क्वालिटी स्टेबल बिजनेस होनी चाहिए कंपनी की बिजनेस स्टेबल है नहीं, लॉन्ग कितने साल से वो चली आ रही है, लास्ट कितना ईयर है कंपनी का, दैट मीन करता है कंपनी की मार्केट रेप्यूटेशन कैसी है। टाटा की मार्केट रेप्यूटेशन बहुत ही अच्छी है, तो टाटा की शेयर, टाटा डिविडेंड नहीं देती है, लाभांश नहीं देती है, फिर भी कंपनी लोग टाटा के शेयर्स के थ्रू जाते हैं। डजेंट मैटर कि अभी रतन टाटा के डेथ के बाद कंपनी में बहुत सारी जो है आर्ग्यूमेंट हुई है, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रॉब्लम भी हुई है, तो शेयर्स के रेट गिर गए हैं। अब जस्ट सी व्हाट विल हैपन, बट कंपनी जो टाटा है उस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। सो सेकेंड वन इज स्टेबल बिजनेस, प्रेफरेबली कंज्यूमर फेसिंग। कंज्यूमर को कितना अट्रैक्ट करती है, उस कंपनी का कंज्यूमर के मुंह पे कितना इजिली नाम आ जाता है, तो वो बहुत मीन करता है। द सेकेंड वन इज ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कंपनी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी ह्यूज है या नहीं। द थर्ड वन इज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल वो चलते रहने के लिए उसकी कॉम्पिटिटिव, उसकी जो है फार साइटेडनेस है या नहीं, कंपनी की प्लानिंग कैसी है, तो ये आपको उसके वेबसाइट पे इजीली मिल जाती है। मैनेजमेंट टीम विथ इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट टीम उसमें इंटेग्रिटी है या नहीं, कॉम्पिटेंस है या नहीं, बहुत मीन करता है कि कंपनी के CEOs कौन है, कंपनी ने कैसे तरह के एम्प्लॉयज को हायर किया है, तो ये बहुत मीन करते हैं। मैनेजमेंट टीम किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही important है। So whenever you are going to select your stock, you have to go through the details. Everything has been given on company's website. So and the last in quality, that is healthy financial ratios. फाइनेंस और जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव में है या नहीं। द सेकेंड वन इज मैट्रिक्स का जो सेकेंड पार्ट आता है दैट इज ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, वॉल्यूम कैसा है, बायर सेलर कितने हैं, ये आपको दिख जाएगा। कंपनी का जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कंपनी के ग्राफ निकालते हैं, तो आपको बायर सेलर वहां पे दिख जाते हैं। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी है, बायर्स है या नहीं, या बायर कम है, सेलर ज़्यादा है, तो यू हैव टू डिसाइड। समटाइम्स क्या होता है कि ओवर प्राइस होने के कारण सेलर ज़्यादा हो जाते हैं और बायर कम होते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वॉल्यूम बहुत मीन करता है कि कोई भी कंपनी कैसा उस समय मार्केट में काम कर रही है। द थर्ड वन इज ग्रोथ एंड अर्निंग में आता है मिक्स चेंज, दैट इज कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स कैसा है। ओके, द फोर्थ वन इज ऑपरेटिंग लिवरेज, कंपनी अपने पैसे को जो ऑपरेटिंग उसकी जो होती है वो कैसे कहाँ कैसे लगाती है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या है कंपनी की। ओके, एंड द थर्ड वन इज रीजनेबल प्राइस, कंपनी के प्राइस रीजनेबल है या नहीं, कंज्यूमर एफोर्डेबल है या नहीं, आप उसको ले सकते हैं या नहीं, आपकी बेयरिंग क्षमता कितनी है। सपोज आप 5,000 रुपए के एक शेयर लेते हैं तो वो एक दिन में 500 बढ़ेंगे या 500 बढ़ेंगे, तो 500 होता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप मिड कैप शेयर्स लेते हैं, कम रेट के लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम रेट के शेयर 10 रुपए वाले 2 पैसे बढ़ते भी हैं, 5000 के बढ़ते हैं तो 100 बढ़ते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो आप जो है वो प्राइस आपके लिए रीजनेबल है या नहीं। रीजनेबल वैल्यूएशन रिलेटेड टू क्वालिटी एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, रीजनेबल प्राइस जो है ना वो बताता है, जो बेसिकली यहाँ पे बताता है कि क्वालिटी और ग्रोथ क्या है। सपोज अगर MRF की रेट लैक्स में है तो उसके एक स्टॉक की रेट है, तो दैट मीन्स कंपनी अच्छा कर रही है, उसका रेट बता रहा है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, दैट इज ऑलमोस्ट नाउ इट इज 3613, एंड इफ यू गो टू द ब्लू डार्ट,
ब्लू डार्ट जो गुडियर की कंपनी है, ऑलमोस्ट 8,000 बिफोर 3 or 4 months. Right now it's almost 5 or 57 or 5800. But doesn't matter, don't be panic. कंपनी के जो अभी जो मीटिंग्स हुई हैं और कंपनी की जो प्रॉफिट है वो अच्छी आई है, तो वो उसके बायर्स बढ़ेंगे ही, और कंपनी का रेट बताता है कि कंपनी इज डूइंग वेल इन द मार्केट। ओके, नाउ फिर प्राइस में कहा जाता है हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी कितनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बाइंग एंड व्हेन इट इज गोइंग टू, व्हेन यू आर गोइंग टू सेल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है, ये यहाँ से कितना तक क्रैश करेगा जहाँ तक आप बेयर कर पाएंगे। सो आपने जिस रेट पे खरीदा है कंपनी, आपने क्या हायर रेट पे खरीद लिया है या लोअर रेट पे खरीदा है, या बहुत ज़्यादा जब क्रैश कर रही थी देन आपने खरीदा है कम रेट के चक्कर में। कम, या तो कोई भी स्टॉक जब उसके रेट कम होते हैं तो या तो बहुत ज़्यादा सेल आउट होती है। सेल आउट होने का समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न होता है कि हाई प्राइस। सेकेंड होता है जब कंपनी के बारे में कोई बैड न्यूज़ आती है देन वो सेल आउट होती है। तो अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मार्जिन एंड सेफ्टी। देन लास्ट कम टू द लॉन्गेविटी ऑफ क्वालिटी एंड ग्रोथ, दैट इज लॉन्ग टर्म रेलिवेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लॉन्ग टर्म रेलिवेंस क्या है, एक्सटेंडिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड, एक्सटेंडिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड उसका क्या है। एंड फोर्थ वन इज सस्टेनेंस ऑफ ग्रोथ मोमेंटम। ग्रोथ मोमेंटम, कंपनी का जो ग्रोथ मोमेंटम है, जो मार्केट में उसने ग्रो किया, आपको ग्राफ में वो दिख जाएगा। ओके, तो वो जो ग्रोथ मोमेंटम है, आप 3 मंथ्स के ग्राफ निकालिए, आप 6 मंथ्स के ग्राफ निकालिए, जनरली 1 ईयर में के ग्राफ में आप वहाँ पे ऑप्शंस बने होते हैं, 1 ईयर ग्राफ देखना है, 3 मंथ्स देखना है, 6 मंथ देखना है। आप उसके ग्रोथ मोमेंटम को ईजिली इवेल्युएट कर सकते हैं कि कितनी बार कंपनी अगर ऐसे से ऐसे है तो यू हैव टू थिंक। और अगर ग्रोथ मोमेंटम इन दिस वे है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, फिर हाई हुआ, फिर ऊपर नीचे, और ऐसे ऐसे फाइनली वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इट्स ए गुड ग्रोथ। अगर ये ऐसे है कंपनी, अगर ऐसे करके वो जा रही है, अगर एरो ऊपर की तरफ जा रही है, अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, दैट इज अ गुड ग्रोथ मोमेंट एंड यू हैव टू गो थ्रू that particular stock. So I will discuss about more on my next class. Thank you.